चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्विक रिकैप लेते हैं। ठीक है, कल के क्लास का क्विक रिकैप। हमने मेनली जो रिएक्शंस पढ़े थे वो उसी पे डिस्कस करते हैं। एंड द मेन रिएक्शन दैट वी हैव स्टडीड इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जो मेन रिएक्शन हमने पढ़ा था दैट रिएक्शन वाज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो मेन रिएक्शन हमने पढ़ा था, जस्ट अ मिनट, रिएक्शन पढ़ा था दैट इज अबाउट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन का अगर क्विक रिकैप जो है वो आपको दिया जाए तो हाइड्रोजनेशन ऑफ, हमने दोनों कर लिया था, अल्कीन्स भी कर लिया था और अल्काइंस भी कर लिया था। तो ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था भाई कि हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम लोग एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, डी ब्लॉक का, निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। ठीक है, और कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को। ठीक है, वो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को। ठीक है, और हमने फिर और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन जो होता है ये डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के एडिशन पे चेंज नहीं होता है। फिर आपने पढ़ लिया था कि यार कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब आपने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है। तो आपने बताया था कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हमेशा 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 एक्सोथर्मिक होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ये प्रोसीड करता है वाया 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये अगर आपका अल्कीन है, ये अगर आपका अल्कीन है तो इस तरह का कुछ ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनता है, इस तरह का कुछ ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपका बनता है, दैट इज दी 4-MCTS। ठीक है, फिर हमने देखा था कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है भाई रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी बताओ। 1 by stability of हाँ, 1 by डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by स्टेबिलिटी ऑफ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। उसके बाद हमने देखा था कि हाइड्रोजनेशन जो हम लोग कर रहे हैं यूजिंग H2PD, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है इसमें एडिशन कैसा होगा, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एडिशन कैसा होगा, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कैसा एडिशन प्रोसेस है, एंटी एडिशन, सिन एडिशन। sin तो addition. हाइड्रोजनेशन 100% इज 100% सिन एडिशन प्रोसेस, ये 100% सिन एडिशन प्रोसेस है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी ये सिन एडिशन या एंटी एडिशन किसी भी रिएक्शन में लगेगा तो एक चीज कंफर्म मान लेना कि वैसा रिएक्शन क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है स्पेसिफिक। हाँ, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमेशा आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होगा इन नेचर में। ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और क्या पॉइंट डिस्कस किए थे भाई, और क्या पॉइंट डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग सिस अल्कीन ले रहे हैं, अगर हम लोग सिस अल्कीन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ये अल्कीन ले लिया, ठीक है, ये अल्कीन हमने ले लिया, सिस अल्कीन ले लिया, तो सिस अल्कीन में अगर तुम हाइड्रोजनेशन करते हो, ये सिस अल्कीन में अगर तुम हाइड्रोजनेशन करते हो, अगर इसको तुम H2PD, ठीक है, इसके साथ हीट कर रहे हो, इन दैट केस सिस में सिन एडिशन करने पे तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थ्रियो मिलेगा कि एरिथ्रो मिलेगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, ना थ्रियो मिलेगा ना एरिथ्रो मिलेगा, क्योंकि दोनों काइरल सेंटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं H2 की जगह D2 कर देता तो ये H हो जाता, ये D हो जाता, ये H हो जाता, ये D हो जाता और आपको मीजो मिल जाता। लेकिन अगर हमने बात किया था कि लेकिन अगर इस तरह का कुछ रहा, CH3 यहाँ रहे, यहाँ पे C2H5 रहे, ठीक है, यहाँ H रहे, यहाँ H रहे, और तुम इसको फिर D2PD के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब दो अलग काइरल सेंटर बनेगा, ऊपर में C2H5 रहेगा, नीचे में CH3 रहेगा। दिस इज H, दिस इज D, दिस इज H, दिस इज D। आप कह सकते हो कि दिस इज अ एरिथ्रो आइसोमर, ठीक है, इट इज अ एरिथ्रो आइसोमर। तो मैंने आपको बता दिया था शॉर्टकट कि सिस रहेगा,
सिन एडिशन, तो दो चीज बन सकता है, मीजो बन सकता है और एरिथ्रो बन सकता है। मीजो कब बनेगा? मीजो कब बनेगा? व्हेन काइरल सेंटर्स आर डिफरेंट और सेम, तो सेम। एरिथ्रो कब बनेगा? व्हेन काइरल सेंटर्स आर, ठीक है क्या जी, डिफरेंट। क्लियर है ये चीज? यस सर। इसी के साथ आपने ट्रांस प्लस सिन भी किया था। ट्रांस प्लस सिन में आपने बोला था, ट्रांस प्लस सिन में आपने बोला था कि क्या बनता है ट्रांस प्लस सिन में? ट्रांस प्लस सिन में हमेशा अगर हम लोग बात करें तो दो चीज हो सकता है। अगेन थ्रियो तो बनेगा, लेकिन थ्रियो कब बनेगा? व्हेन बोथ द काइरल सेंटर्स आर डिफरेंट। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो यस नो। यस सर। Yes, sir. इतना चीज हमने हाइड्रोजनेशन में पढ़ा था। एक चीज और हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्कीन का ज्यादा होता है कि अल्काइन का ज्यादा होता है? Alkyne का. तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्काइन का ज्यादा होता है अल्कीन से। इतना पॉइंट तुम लोग याद रख लोगे तो मेंस का सवाल नहीं छूटेगा, इवन एडवांस का भी सवाल जो है तुमसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है? इतना थ्योरी का पॉइंट जो है आपको याद रखना है। इसके बाद हमने एक स्पेशल कैटलिस्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, एंड दैट कैटलिस्ट वाज लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट बेसिकली, इसको मैंने क्या बोला था कि लिंडलार्स कैटलिस्ट को याद रखना एज अ पॉइजन्ड कैटलिस्ट। बाकी अब H2PD में बहुत कुछ मिला सकता है, ठीक है? मैंने बताया था कि यहाँ पे आप CaCO3 मिला देगा, लेड एसीटेट मिला देगा, ठीक है? इसके बाद इसमें क्यूनोलिन मिला देगा, ठीक है? तो पॉइजन कर दे रहा है, यानी पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइजनिंग? पॉइजनिंग से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइजनिंग बताए थे? कैटलिस्ट में जहर मिलाना का मतलब क्या है? कैटलिस्ट का सरफेस एरिया को घटाना कि बढ़ाना? घटाना. घटा देना। ये याद रखना है कि पॉइजनिंग का मतलब होता है, पॉइजनिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट। और लिंडलर्स रिएजेंट का काम क्या था? ये अल्काइन को कहां पे रोकता था? अल्केन में रोकता था कि अल्कीन में रोकता था? अल्कीन में रोकता था, पॉइजन कर दिया। हाँ, और यहाँ पे जैसे कि ये तुम्हारा ये अल्काइन है और इसको तुमने लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ ट्रीट किया तो ये बन जाएगा अल्कीन। और मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे भी आपका एडिशन क्या होगा? लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ भी सिन एडिशन होगा। क्लियर है कि नहीं? यस नो? एडिशन सर। हाँ, सिन एडिशन होगा। और यहाँ पे हम लोग को जो आइसोमर मेजर मिलेगा, वो मेजर आइसोमर क्या होगा? या तो सिस आइसोमर मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि जेड आइसोमर मिलेगा। क्लियर है सबको? यस Yes. ठीक है। इसके बाद Yes, मैंने sir. तुमको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अगर तुम करा रहे हो H2PD, ठीक है, CaCO3 प्लस लेड एसीटेट प्लस क्या जी, और क्या लिए? क्यूनोलिन, ठीक है? यानी लिंडलार्स कैटलिस्ट ले लिए, यानी कि हम लिंडलार्स कैटलिस्ट ले लिए। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट लेने पे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाए थे, क्या बताए थे? यहाँ पे क्या होता था? 6 MCTS बनता था। 6 MCTS से जनरली लोग ये प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है? और एग्जाम में गलती करके आ जाएंगे, ये नहीं बनेगा, दिस विल नॉट फॉर्म, ये माइनर बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 MCTS हुआ है। 6 MCTS से मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें भी मेजर में अगर हम लोग और डीप में जाएं तो सिस आइसोमर मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। सिस आइसोमर मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? यस सर। इतना चीज हम लोग डिस्कस किए थे, इतना चीज आप लोग कॉपी में फटाफट जितना तेजी से लिख सकते हैं लिख लो। इतना चीज हम लोग डिस्कस कर दिए थे, जो कि आज की क्लास में 5 मिनट